आरटी की लाइनों में लगे हुए लोगों के मुल्क से एक लाइन आई है, एक न्यूज आई है। न्यूज ये है कि सर पाकिस्तान वालों का चाइना से शायद अब मन भर गया है और अब वो यूएस को अपनी कंट्री में वापस लाना चाह रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं क्या हुआ था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक में, क्या हुआ रिसेंट ईयर में। शायद आपने देखे होंगे बहुत सारी न्यूज आई हैं कि चाइनीज जो है वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करते हैं, उनको चाइना ले जाते हैं और उनको सेक्स ट्रेड में वो लोग बेच देते हैं। ये न्यूज़ पूरी दुनिया भर में चल रही है, सब जानते हैं। और पाकिस्तान के जो आप प्रीमियम न्यूज़ चैनल्स देखेंगे या यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, उनके बहुत सारे एंकर्स भी इस बात को डिस्कस करते हैं कि चाइनीज़ लोग से शादी करके जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है चाइना में। सो खैर आगे बढ़ते हैं। शायद पाकिस्तान वालों का चाइना से मन भर गया है। उन लोगों ने अब वापस अपने अंकल सैम, अब्बा सैम जो भी हैं उनके, अमेरिका, उसको वापस से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है सर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। कई ऐसे डॉट्स हैं जो कनेक्ट होके एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के हम आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से ऐसा समझाएंगे कि ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने जीएचक्यू रावलपिंडी में जाके अपने अब्बा आसिम मुनीर से जाके एक दरख्वास्त करी और जिसमें उन्होंने बोला कि क्यों ना ग्वादर पोर्ट के पास पसनी जो एरिया है वहाँ पर एक नया पोर्ट डेवलप किया जाए और उस पोर्ट को डेवलप करने का जो जिम्मेदारी है वो यूनाइटेड स्टेट्स को दी जाए। आपको लगता है कि सेलेक्टेड गवर्नमेंट आसिम मुनीर के पास गई है पूछने? ऐसा भी तो हो सकता है आसिम मुनीर ने उनको बोला कि सुनो बेटा, ये काम करो जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करके आए हैं। बहुत फेमस हुआ था उनका फुटेज, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में गा रहे थे, सुना रहे थे कि हमारे आर्मी के जनरल को यूएस ने व्हाइट हाउस में बुलाया हुआ है। कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आसिम मुनीर, एक कंट्री का आर्मी का जनरल है। हमारे आर्मी जनरल्स कहीं नहीं जाते ऐसे, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी के जनरल हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बहरहाल मुनीर साहब गए व्हाइट हाउस में खाना खाने, रोगन जोश खाने गए और वहाँ पर एक डील साइन करके आए। शायद ये पाकिस्तान के जो आटे की लाइनों में लगी हुई जनता है शायद उनको नहीं पता होगी, क्योंकि उनकी मुफलिसी के दिनों में उनको सिर्फ आटा और पानी ही समझ में आता है, या फिर उनको 60 राफेल बोल के बस चूरन चटा दिया जाता है और वो खुश हो जाते हैं। सो बात ऐसी है कि अब यूएस पाकिस्तान में आएगा, यूएस का पूरे उसके इंजीनियरिंग कोर्स आएंगी, उनका सामान आएगा और वो पसनी का एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, सी पोर्ट सॉरी। सो टेक्निकली अगर बोलो तो अरेबियन सी में यूएस की डायरेक्ट एंट्री है, थैंक्स टू उनका बच्चा पाकिस्तान। सो पाकिस्तान उनको अरेबियन सी में ला रहा है, जैसे वो पहले चाइना को अरेबियन सी में डायरेक्ट एंट्री देने के लिए लेके आया, क्योंकि उनको लगता है कि भारत उनके लिए साजिश कर रहा है, रा की साजिश हो रही है। और अब जब चाइनीजों से उनका मन भर गया तो उन्होंने दुनिया में एक मैसेज फैलाया कि हम टैक्टिकल बैलेंस चाहते हैं, चाइनीज इंटरफेरेंस को काउंटर कर रहे हैं। अरे काउंटर क्यों कर रहे हो? कौन लेके आया चाइना को पाकिस्तान में? पाकिस्तान की जमीनें किसने बेची? ग्राउंड्स किसने बेचे? कराची के पार्क्स किसने बेचे? पाकिस्तान के घरों की लड़कियां किसने बेची चाइना में? आप खुद करते हो और अपनी जनता को चूरन चटाने के लिए बोलते हो कि हम चाइना का इंटरफेरेंस काउंटर करना चाहते हैं। आज कैसे याद आ गया आपको? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेविश 7 कोर्स लंच इन व्हाइट हाउस, जिसमें नली निहारी सब आई थी, मुनीर साहब को दावत कराई गई थी। आप दुनिया को बोलते जाएंगे कि आपके आर्मी के जनरल रिस्पेक्टेड है दुनिया में। दुनिया को समझ में नहीं आता कि आर्मी के जनरल को क्यों बुलाया जा रहा है। किस कंट्री के आर्मी के जनरल को किसी अदर कंट्री के पार्लियामेंट में बैठाया जाता है या वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो एक कंट्री का आर्मी जनरल है। क्यों? आर्मी शुड बी एन इंडिपेंडेंट यूनिट जिसका अपना एक काम है, जिसका कंट्री के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होना चाहिए। हिंदुस्तान जैसे देश में आप देखेंगे हमारे जनरल्स जो रिटायर हो चुके हैं वो शायद 2 BHK 3 BHK या 4 BHK के फ्लैट्स में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में कहीं ना कहीं शिफ्ट हैं और अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, उनके अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट नहीं है लाइक द पाकिस्तान आर्मी।
द सो कॉल्ड आपकी नंबर 1 आर्मी, जिसके जनरल्स लंदन में सेटल्ड हैं, मल्टी मिलियनर हैं, और उनके आउटलेट चलते हैं, पूरी चेन चलती है। कैसे? पैसा कहाँ से आ रहा है? आर्मी का जनरल है, उसकी एक सरकारी नौकरी है सर। कितना पैसा देते हो? कंट्री कितना पैसा दे सकता है एक जनरल को? अगर एक आर्मी का रिटायर्ड जनरल किसी जगह पे एक 4 BHK के अपार्टमेंट में अपने हाउस हेल्प के साथ और फैमिली के साथ रह रहा है, तो उसको उतने भर का ही शायद पेंशन मिलता है, और रिटायरमेंट फंड से जो पैसा मिला होगा उतने से वो उतना ही अफोर्ड कर सकता है। दैट इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल द सेकेंड जर्नी ऑफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बट पाकिस्तान में मुनीर साहब हैं, वो पाकिस्तान के अब्बा हैं, अब्बा हुजूर हैं। नकवी साहब की हमने कल बात की थी, एक नकली भाई साहब हैं, वो भी उनके एजेंडे को चलाते हैं। चलिए इनके एजेंडे के बीच से हम कुछ बातें करते हैं, कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पसनी सी पोर्ट में यूएस का इंटरेस्ट क्यों है, कि क्यों चाइना जो ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है और कई सालों से करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान क्यों चाहता है कि यूएस आके उनके पसनी पोर्ट को डेवलप करे? कोई तो रीजन होगा सर। जो पसनी पोर्ट है सर, वो ग्वादर पोर्ट से कुछ दूरी में ही है, और ये दोनों पोर्ट इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान प्रोविंस में आते हैं। हाँ, वही बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी के लिए आज लड़ रहा है, जिसके महिलाएं बच्चे मारे जा रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी मार रही है, घरों में घुस के जिनके बच्चियों को उठाया जा रहा है, जिनके औरतों के रहे हैं, जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिनके हक हकूकों को मारा जा रहा है, वही बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी के लिए आज लड़ रहा है और जिसके लिए पूरी दुनिया को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाँ, वही बलूचिस्तान में ये दोनों सी पोर्ट्स आते हैं। आखिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्यों है इनमें? क्या चाहते हैं आसिम मुनीर? क्यों चाहते हैं? अगर हम इसको फंडामेंटली थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करें तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि शायद वो क्या चाह रहे होंगे। फील्ड मार्शल बन गए हैं, कुछ तो नया करेंगे। और उसके बाद वो दावत खास में भी गए थे व्हाइट हाउस, जहां पर वो नली निहारी खा के कुछ तो बेच के आएंगे। पाकिस्तान में ऐसे कोई नहीं गया व्हाइट हाउस में जो बेच के ना आया हो। वहाँ की आर्मी, वहाँ के पॉलिटिशियंस कुछ न कुछ यूएस को बेच के आते हैं। पाकिस्तान के जो नए अब्बा हैं आसिम मुनीर, वो कैसे पीछे रहते हैं? दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर चाइना वहाँ पर सी पोर्ट डेवलप करता है तो पूरे बलूचिस्तान में रेलवे का नेटवर्क भी डेवलप करेगा, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं रिलेटेड टू सप्लाई चेन वो डेवलप करेंगे। अब अगर वो डेवलप करते हैं और अगर उनको कल कोई हिट करता है, लाइक सीपैक में जैसे हुआ था, सीपैक के कई प्रोजेक्ट्स में लोकल्स ने अटैक किए, चाइनीज़ को मारा था, और बहुत सारे केस हुए जिनमें चाइनीज़ ने पाकिस्तान को ज़मीन पर झुका के पैरों पर सर लगवा के वापस छोड़ के बोला कि बेटा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बट उनको पता यूएस ऐसा नहीं करेगा, यूएस मारेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है। अब अगर वो बलूचिस्तान में रेलवे का नेटवर्क डेवलप करते हैं और कल कोई बलोच आर्मी आकर रेलवे का नेटवर्क तोड़ती है, उखाड़ के फेंकती है और साइट पर लगे हुए इंजीनियर्स को मारती है, जो कि ऑब्वियसली यूएस के इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ रेडिकल जो लोग हैं वही हैं, तो वहाँ पर आप इंजीनियर्स होने का उम्मीद भी नहीं कर सकते। वहाँ पर तो जो पाकिस्तानी हैं उनको 60 का एक चूरन चटा रखा है और वो उस नशे में झूम रहे हैं, कतई नेक्स्ट लेवल का भांग चाट के घूम रहे हैं। शायद अफीम भी हो सकती है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर कोई बलोच आर्मी का बंदा या बलोच आर्मी उन रेलवे ट्रैक्स को तोड़ती है या उस प्रोजेक्ट्स को कहीं डिस्टर्ब करती है, तो एक पॉइंट ये होता है कि जिस मूवमेंट को पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी नहीं दबा पा रही है, कई सालों से उनकी आवाज़ों को नहीं घोट पा रही है, तो वो चाहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स उनको इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट डिक्लेयर करें। अगर रेलवे के नेटवर्क, अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ ना कुछ नुकसान होता है या कोई यूएस सिटीजन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मारा जाता है, हालांकि अगर वो पाकिस्तान आया काम करने, वो पागल ही होगा, क्योंकि ऐसी कंट्री में जाना जहां पर कोई भी कभी भी खुद को फाड़ के 2-4 को और मार के चले जाएगा, उतनी रेडिकल कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आप पागल ही होंगे। कोई भी पागल यूएस इंजीनियर अगर वहां मारा जाता है तो पहला ब्लेम सीधे आता है बलोच आर्मी पे या बलोचिस्तान के सिटीजन्स पे। जो आसिम मुनीर हैं, उनका एजेंडा यही है, वो खुद को साफ रखना चाहते हैं,
खुद की इज्जत बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके 30-30, 40-40 आर्मी के पर्सनलों को रोज मारा जा रहा है, या फिर हफ्ते महीने में जब भी वो लोग जाते हैं कोई इनकाउंटर के लिए उनको मारा जाता है। अब अगर उनकी आर्मी की इस नाकामी को छुपाना है और बलोच को भी दुनिया भर में एक्सपोज करने का, सो कॉल्ड एक्सपोज, हम आज भी खड़े हैं बलोच लोगों के साथ, तो उनको एक्सपोज करने लायक कुछ नहीं है। अगर एक्सपोज करना है तो उनकी आज़ादी का जो मूवमेंट चल रहा है उसको दुनिया भर में एक्सपोज करके उनके लिए सपोर्ट इकट्ठा करना चाहिए, उनको आज़ाद कराना चाहिए। हमारे हिसाब से एक्सपोजर यही है बलोच का। एनीवे, पाकिस्तान का सो कॉल्ड एक्सपोजर ये होगा कि वो ये दिखाएं कि बलोच जो हैं वो सिविलियंस को अटैक करते हैं और वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। सो वो यूएस की नज़र में बलोच को बदनाम करना चाह रहे हैं। वो दूसरा चीज़ ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आसिम मुनीर जाए अपने फ़ायदे की बात करके और यूएस मान जाए। इतने बेवकूफ़ तो लाला यूएस वाले बैठे नहीं हैं। ऐसा थोड़ी है कि यूएस में आप बोलोगे हमने 6 राफेल गिराए हैं और वो मान लेंगे। सर, पाकिस्तानी थोड़ी हैं कि मान जाएंगे, चूरन चटाएंगे और मान जाएंगे, नहीं मानेंगे सर। सो यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। यूएस चाहता है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, पाकिस्तान के चाहने से कुछ नहीं होता। यूएस को अरेबियन सी में डायरेक्ट एंट्री चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन ओशन से कोई आता है तो वहाँ पर का इंडियन ओशन का सबसे बड़ा गुंडा इस टाइम या हमेशा के लिए सिर्फ एक ही है, वो है इंडियन नेवी। उससे बड़ा गुंडा हिंद महासागर में कोई नहीं है, आप कोई भी हो। इंडियन ओशन में अगर आपको आना है तो इंडियन नेवी से आपको पहले मिलना है, भिड़ना है, यह बात करनी है। आप जिस भी भाषा में बात करेंगे वो करेंगे, बट सबसे पहले वो ही मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं, आपके पास अरेबियन सी बचता है। अरेबियन सी ट्रेड के लिए फेमस है, बट यूएस को वहाँ के ट्रेड से कोई मतलब है नहीं। यूएस को अगर चाहिए, अगर यूएस को बेस्ट आप समंदर में कुछ दे सकते हो तो मलक्का चौक पॉइंट दे सकते हो। मलक्का चौक पॉइंट जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी है वो दे नहीं पाएगी। जो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जो शमशीरें पकड़ के दरियाओं में घोड़े दौड़ा के, जो चलने वाली एशिया की पर्सियन, ग्रीक, टर्किश, पता नहीं किस किस कंट्रीज के जीन्स लेकर दौड़ती हुई नंबर 1 आर्मी है, वो ये तो नहीं दे सकती। अगर यूएस उनसे बेस्ट मांगेगा तो क्या बोलेंगे कि सर देखो पतलूनें हमारी ऑलरेडी गीली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम आपके सामने पतलूनें उतार के हम तोहफा कबूल करो बोल सकते हैं। तोहफे से याद आया, ऐसा तोहफा कबूल करवाया था 1971 में पाकिस्तान की द नंबर 1 आर्मी ने। 93,000 सोल्जर्स ने तोहफा कबूल करो बोला था। आप देखिएगा 2-4 मीम तो बनते हैं इस पे। नंबर 1 आर्मी है ना, टर्किश हैं, तुर्क, सुर्ख टोपी, कुछ इनका एक दो हैं इनके यहाँ के बड़े ही ज्ञानी लोग जो ऐसा डायलॉग चिपकाते हैं, तुर्क नाराज हो गए, सुर्ख टोपी पहन के गए टाइप। एनीवे, आते हैं यूएस पे। यूएस का इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो एशिया को कंट्रोल करना चाहता है। अरेबियन सी में उनको एंट्री चाहिए। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री कभी भी यूएस नहीं कर पाएगा, ना चाइना कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा जब तक इंडियन नेवी वहां पर खड़ी है। जब तक, सर आप ये लिख लीजिएगा कहीं भी, जब तक इंडियन नेवी इंडियन ओशन में खड़ी है, हिंद महासागर में जब तक भारतीय नौसेना खड़ी है, तब तक उस हिंद महासागर में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वहां का सबसे बड़ा गुंडा ही इंडियन नेवी है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पर हम सबसे बड़े गुंडे हैं वहां पर, आप नहीं आ सकते हमसे आगे। तो आपके पास एक ही जगह बचती है, फिर आपको बचता है अरब सागर, अरेबियन सी। आप ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप वहां से अपना नेवल डेटरेंस दिखाएंगे एशिया में, और आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक एंटायरली बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ही डीप टॉपिक है, जिसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि यूएस का इंटरेस्ट क्यों है अरेबियन सी में। आप बताइएगा, अगर इस पर कुछ हमें डिस्कस करनी है, चर्चा करनी है या समझाना है कि अरेबियन सी में आने से यूएस को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि क्यों आखिर आसिम मुनीर जो हैं अब्बा जान पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान का जो पोर्ट है वो क्यों देने का ट्राई किया यूएस को। आपका चाइना से क्यों नहीं मन भरा? आप कभी भी एक साइड नहीं रह सकते, ये आपके खून में है। आप कभी किसी के हो ही नहीं सकते। आप चाइना से JF-17 लेंगे, जब JF-17 थंडर लेंगे, जो गिरा दिए थे हमने, सॉरी गिराना पड़ा, क्या करते, आए था हमारे साइड को। आप 60 नहीं बोल रहे हैं, बट हमने गिराए हैं। हमें सोशल मीडिया पर एविडेंस देने की जरूरत नहीं है।
एनीवे, आप इतना बड़ा ट्रेड करते हैं चाइना से, सब कुछ कर रहे हैं, सी पैक के अंडर में क्या क्या नहीं कर रहा है आपके लिए चाइना। बट आपको जब यूएस ने जो कहानी पढ़ाई उसके बाद आपने अपनी जनता को चूरन चटाया कि हमें लिथियम मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा और सिल्वर मिलेगा, क्योंकि इसके बाद यूएस हमारे लिए माइनिंग करेगा। अबे तुमसे नहीं खोदा जा रहा, तुम्हारे घर के पीछे सोने के खदान है सालों, तुमसे नहीं खोदा जा रहा। किसको बना रहे हो? सॉरी, वो भी तो पाकिस्तानी है, वो बन ही रहे होंगे। हमें सब दिख रहा है, हमें ग्लोबल पावर डायनेमिक्स दिख रही है, कौन सा चीज कहां शिफ्ट हो रहा है, चाइना कहां अराइज कर रहा है, इंडिया इस टाइम किस जगह पर है, और यूएस क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है एशियन कंट्रीज पे। आपका इस खित्ते पे क्या आपका इंपॉर्टेंस है, सो कॉल्ड द खित्ता वर्ड, इस क्या बोल सकते हैं, इस लोकेशन पर आपका जो इंपॉर्टेंस है वो आप इतना है कि आप एंट्री डोर है मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में। आप बेच रहे हैं अपनी जनता को चूरन चटा रहे हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, तो मैं अपने देखने वालों के लिए एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि इस पर हम थोड़ा डिस्कस करें। इस वीडियो हमने इतना डिस्कस किया है, इससे बहुत सारी बातें निकल के आए जिसमें हम और बात कर सकते हैं कि यूएस क्यों आना चाहता है पाकिस्तान में, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो नल्ली निहारी की जो दावत खास हुई थी उसमें और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हुई होंगी। आप देखेंगे व्हाइट हाउस में उस दावत खास में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, क्या क्या चीज़ आसिम मुनीर वहाँ बेच के आया है, कौन कौन से पतलून ने पाकिस्तान को वहाँ गिरवी रख के आया है, और कितने आटे के बोरे बदले में खरीद के लाया है। उस पर हम सेपरेट वीडियोज बनाएंगे। हमारे पास बहुत टॉपिक है, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए इन टॉपिक्स पर। और चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये सब जो कुछ जियोपॉलिटिकल इस टाइम में बिल्डअप हो रहा है, सऊदी अरेबिया, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप बताइएगा आपको कुछ ऐसे वीडियोज हो सकते हैं जिस पर आपका इंटरेस्ट हो और आप चाहते हैं कि हम उस पर बात करें। और इस वीडियो को लेके भी आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर आप डिसएग्री करते हैं या स्ट्रांगली एग्री करते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम वेट करेंगे, हम आपकी कमेंट पढ़ते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और चैनल को ग्रो कराने में मदद कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।